वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज स्पेशल डिमांड पर बन रहा है मसाला डोसा। मसाला डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, उड़द की दाल और मेथी दाना। आप किसी भी तरह के चावल का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डोसा बनाने के लिए कोई स्पेशल चावल चाहिए। आप घर में जो भी चावल खाते हैं आप उसी चावल का यूज कर सकते हैं। मैंने मीडियम ग्रेन वाला बासमती चावल का यूज किया है और मैंने इसी कटोरी से मेजरमेंट किया है। मैंने इस कटोरी से 3 कटोरी चावल लिया है। मैंने उसी कटोरी से उड़द की दाल 1 कटोरी ली है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। हम 3 कटोरी चावल को अच्छी तरह से धोकर पूरी रात के लिए भिगो देंगे। इसी तरह से हम उड़द की दाल को भी अच्छी तरह से साफ करके और इसको पूरी रात के लिए गला देंगे। सुबह होते ही हम चावल, उड़द की दाल और मेथी दाने को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। बारीक पीसने के बाद हम इसको किसी एक बर्तन में रखकर और ढककर इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे, यानी कि खमीर उठाने के लिए रख देंगे। मैंने कल सुबह चावल गलाए थे और शाम को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चावल, उड़द की दाल और मेथी दाने को बारीक पीस लिया था। उसके बाद मैंने पूरी रात इसको फर्मेंटेशन के लिए रखा, लेकिन सर्दियां पड़ रही हैं तो इसलिए पूरी रात में फर्मेंटेशन नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से पूरा दिन इसको धूप में रख दिया। तो धूप में रखने के बाद इस तरह से इसमें खमीर उठाया। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक आप तभी डालें जब आप डोसा बनाएं, और आप जितने डोसे बनाएंगे उतने ही बैटर में आप नमक डालें। तो इस तरह से हमने डोसे का बैटर बनाकर तैयार कर लिया। अब डोसे खाने के लिए हमें साथ में चाहिए सांभर। सांभर बनाने के लिए मैंने अरहर की और चने की दाल ली है। मैंने 2 भाग लिए हैं अरहर की दाल के और 1 भाग लिया है चने की दाल का, और मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर इसको आधा घंटे पहले गला दिया था। सांभर में डालने के लिए मैंने यहाँ पर ली है लौकी, टमाटर, इमली, गाजर, मूली, बैंगन, सेंगरी और ड्रम स्टिक, जिसको सैजनी की फली भी कहते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। अब डोसा खाएंगे तो उसके साथ हमें चटनी भी चाहिए। अब डोसा हो गया, सांभर हो गया, लेकिन हमें साथ में चटनी भी चाहिए। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है मूंगफली, जिसको मैंने भून लिया था और इसके छिलके उतार लिए, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, मीठा नीम, थोड़ा सा धनिया और ताजा नारियल। अब हम बना रहे हैं मसाला डोसा। तो मसाला डोसा बना रहे हैं तो मसाले के लिए हमें चाहिए आलू, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, टमाटर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, फ्रेश मटर, बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया। जब हम सांभर बनाएंगे और चटनी बनाएंगे तो उसमें तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए सूखी खड़ी मिर्च, राई, उड़द की दाल, चने की दाल, हींग और देसी घी। अब सबसे पहले हम सांभर बनाएंगे। सांभर बनाने के लिए हम 1 कुकर में अरहर की दाल और चने की दाल जो हमने गला के रखी है वो डाल देंगे। मैंने चने की और अरहर की दाल में पानी डाल दिया। अब मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया और 3 चम्मच मैं सांभर मसाला डाल दूंगी। सांभर मसाला मैंने एवरेस्ट का लिया है। मैंने दाल को पहले काफी अच्छी तरह से धो लिया था, इसलिए मुझे इसका उबाल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दाल को काफी अच्छी तरह से धोते हो और गलाते हो फिर उसके बाद फिर धोते हो, झाग नहीं निकलता है। इसलिए मैंने दाल में हल्दी, नमक, धनिया और सांभर मसाला डाल दिया। अब हम इसमें 3 सीटी देंगे। 1 सीटी हम फुल फ्लेम में देंगे और 2 सीटी हम धीमी आंच पर देंगे। लेकिन मैं इसमें सब्जियां अभी नहीं डालूंगी। मैं सब्जियां 3 सीटी लगने के बाद डालूंगी। मैंने दाल को गैस पर बनाने के लिए रख दिया है। जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक हम चटनी को पीस लेते हैं। सबसे पहले हम नारियल को बारीक बारीक काट लेंगे। अभी मैंने दाल में इमली नहीं डाली है, क्योंकि अगर हम पहले से इमली डाल देंगे तो दाल जो है वो गलेगी नहीं। तो इसलिए मैं इमली को अच्छी तरह से धोकर गर्म पानी में गलाने रख दूंगी। जब हमारी 3 सीटी दाल में लग जाएंगी उसके बाद मैं इमली को डालूंगी। अब हम चटनी पीस लेंगे। हरा धनिया, ताजा नारियल कटा हुआ, लहसुन, हरी मिर्च कम या ज्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, करी पत्ता, मीठा नीम और मूंगफली।
आधे नींबू का रस, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और थोड़ा सा हम चटनी में पानी डाल देंगे। सांभर में हमारी 1 सीटी आ चुकी है। अब धीमी आंच करने के बाद में हमें 2 सीटी और देनी है। अब हम चटनी को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। इस तरह से हमने डोसे के साथ खाने के लिए मूंगफली और नारियल की चटनी बनाकर तैयार कर ली है। हमें चटनी में तड़का भी देना है, लेकिन हम तड़का बाद में देंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम डोसे में भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने जो कुकर में सांभर बनने के लिए रखा था उसमें 3 सीटियां आ चुकी हैं और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। जब तक कुकर ठंडा होगा तो हम डोसे में भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डोसे का मसाला भूनने के लिए रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच राई के दाने, 3 खड़ी लाल मिर्च जिसको मैंने तोड़ लिया है, 1 चम्मच चने की दाल। गैस की आंच को मैंने धीमा कर रखा है। 1 चम्मच उड़द की दाल, मीठा नीम जिसको करी पत्ता भी कहते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा नीम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च डालकर हम हरी मिर्च को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारी सारी चीजें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें जो मैंने बारीक प्याज काट के रखी थी वो डाल दूंगी। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है, ये मैं थोड़ी सी प्याज कच्ची डालूंगी। अब हम प्याज को धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हमें सिर्फ सौते करना है, हमें ज्यादा भूनना नहीं है। प्याज हमारी सौते हो चुकी है। हमें सिर्फ इस तरह से ही प्याज भूनना है, हमें ज्यादा प्याज नहीं भूनना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैं यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 चम्मच नमक। नमक और लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम सभी मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और मटर के दाने डाल देंगे। अब हम 1 मिनट के लिए टमाटर, शिमला मिर्च और मटर के दाने डालकर भूनेंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है और ना ही हमको इसमें पानी डालना है। हमें सारी चीजें धीमी आंच पर ही भूनना है। मैं यहाँ पर इस मसाले में आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इन सब चीजों को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने आलू उबाल कर रखे हैं उसको मिक्स कर लेंगे। मैंने आलूओं को पहले से ही उबाल कर रखा है। इस तरह से हम आलूओं को तोड़ते हुए इस मसाले में मिक्स कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले से ही आलू को मैश करके डाल सकते हैं। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने फ्रेश मटर डाली है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये भी अच्छी तरह से भूनते समय पक जाएगी। अब हम इस मसाले को भुनने के लिए दूसरी गैस पर रख देंगे। मैंने कुकर में सांभर बनने के लिए रख दिया था, इसमें 3 सीटियां आ चुकी हैं। अब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। दाल हमारी इस तरह से गल चुकी है। थोड़ी सी दाल को हम मैशर की मदद से घोंट देंगे। आप चाहें तो रई की मदद से भी घोंट सकते हैं। इस तरह से सांभर को मैंने अच्छी तरह से घोंट दिया है। अब हम सांभर में जो हमने सब्जियां काट कर रखी हैं वो डालेंगे। बैंगन को मैंने साबुत ही धो लिया था। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे। मैंने इमली को गर्म पानी में उबाल लिया था, तो मैं अब सांभर में इमली डाल दूंगी। अब हम सब्जी डालने के बाद अब हम फुल फ्लेम पर 1 सीटी देंगे। आलू का मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। डोसे में भरने के लिए आलू का मसाला बनकर तैयार हो चुका है।
अब हम चटनी में तड़का देंगे। चटनी में तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब घी को हम गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें करी पत्ते को मैंने तोड़ लिया है। 1 चम्मच राई, 2 लाल मिर्च को मैंने तोड़ लिया है और मैं तोड़ के इसमें डाल दूंगी। 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल। इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। तड़का हमारा काफी गर्म है। मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसी बर्तन में मैं इन सब चीजों को अच्छी तरह से भूनने दूंगी। अब हम सांभर में तड़का देंगे। सांभर में तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप रिफाइंड ले सकते हैं या सरसों का तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चमचे घी लिया है जो कि 4 चम्मच है। अब हम घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। मैं इसमें हींग पाउडर, हींग आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं, 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच राई, 4 साबुत लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ता आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने जो सांभर में सब्जियां डाली थी, हमने 1 सीटी दे दी है तो सब्जियां गल चुकी होंगी। कुकर के ढक्कन को खोल देंगे। हमें सिर्फ इतनी ही गली सब्जियां चाहिए। अब हमने जो तड़का तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी और सांभर के अंदर मैं तड़का दे दूंगी। हमारा सांभर भी बनकर तैयार हो गया है, चटनी भी बनकर तैयार हो गई है और मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमको बनाना है डोसा। तो डोसे का बैटर जो है वो इस तरह से गाढ़ा है। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है और ना ही हमने इसमें नमक डाला है। अब हमें जितने बैटर के डोसे बनाने होंगे हम उतना बैटर लेके उसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर आलू अच्छी तरह से भून लिए हैं। मैं इसमें प्याज डालना भूल गई तो मैं इसमें कच्ची प्याज डालूंगी। अगर आप कच्ची प्याज खाना पसंद करते हैं तो कच्ची प्याज डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इतना डोसे का बैटर निकाल लिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, लेकिन डोसे का बैटर जो है वो अभी गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छी तरह से पानी को बैटर के अंदर मिक्स कर लेंगे। हम इस बैटर को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये तवा जो है वो लोहे का है, लेकिन अगर मैंने इस तवे पर इस तरह से बना दिया तो मेरे जो डोसे हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इस तवे पर चिपक जाएंगे। तो इस तवे पर डोसे चिपके नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इस पे एक पराठा सेक लूंगी। अगर आप चाहें तो इस पे पराठा भी सेक सकते हैं, या आपके पास में दिन की या रात की रोटी रखी है तो उसमें ऑयल लगाकर आप इस तवे पर सेक लें और तेज आंच करके सेकें। मैं इसको नॉन स्टिक बनाने के लिए एक पराठा सेक लूंगी। मैं इस सांभर में इस तरह से करी पत्ता डाल दूंगी। मैं टुकड़े करके नहीं डालूंगी। मैं 5-10 मिनट के लिए इस तरह से गरम सांभर में डला रहने दूंगी। उसके बाद में इस तरह से इन पत्तों को निकाल दूंगी, क्योंकि ये पत्ते जब सांभर में पड़े रहेंगे तो सांभर में जो है करी पत्ते का फ्लेवर आ जाएगा। मैंने इस तवे पर एक पराठा सेक लिया तो अब ये तवा नॉन स्टिक बन गया। जब भी आप पहली बार डोसा बनाएं तो आप पहले छोटा सा डोसा बनाएं, जिससे आपको तवे के टेम्परेचर का पता चल जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की है। मैंने इस तरह की कटोरी ली है जो कि नीचे से फ्लैट है। तवा हमको मीडियम आंच पर गरम करना है और एकदम से तेज तवा गरम नहीं करना है। जब तवा गरम हो जाए तो हमें गैस की आंच को धीमा कर देना है। इस तरह से मैं तवे के ऊपर बैटर डालूंगी और जल्दी जल्दी इस तरह से घुमाऊंगी। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा डोसा बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको धीमी आंच पर सिकने देंगे। आप चाहें तो डोसे पर ऑयल लगा सकते हैं, या फिर आप घी लगा सकते हैं, या फिर आप इस पर बटर लगा सकते हैं। इस तरह से पहले मैं चारों तरफ से बटर लगा दूंगी। अभी मैंने चम्मच में बटर ले लिया है। आप चाहें तो पिघला कर भी ले सकते हैं।
जब डोसा ऊपर से गीला हो तब हमें घी, तेल या बटर नहीं लगाना है। इस तरह से हम डोसे को एक तरफ से सिकने देंगे। डोसा हमेशा एक तरफ से ही सेका जाता है। डोसे को हमेशा एकदम से नहीं पलटना चाहिए। मैंने गैस की आंच को धीमी कर रखा है। हमें हमेशा इस तरह से इसको चारों तरफ से स्पेस बनाते हुए पलटना चाहिए। देखिए, बड़े आराम से डोसा निकल रहा है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि डोसा आपका सिका है या नहीं सिका है। आपको पहली बार देखना है, उसके बाद तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरे यहाँ पर इस तरह से पेपर डोसा खाया जाता है, तो मैं इस तरह से पेपर डोसा बना रही हूँ। पेपर डोसे का मतलब यह है कि पतला डोसा। अब मैं इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था वो भर दूंगी। मसाला आप कम या ज्यादा अपनी पसंद से भर सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। देखिए, इस तरह से हमारा डोसा बनकर तैयार हो गया है और एकदम से क्रिस्पी बना है। सजना किचन में मसाला डोसा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ मसाले डोसे की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।